हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शालिक। स्वागत है फिर से आप लोगों का। और आज के वीडियो का टॉपिक है कि हमारे पास्ट लाइफ में काफ़ी कुछ होते हैं जो हमारे लिए डेप्थ की तरह आते हैं हमारे प्रेजेंट लाइफ में। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो लोग ट्विन फ्लेम, सोलमेट, किसी तरह के भी सोल रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ उनके कौन से ऐसे पास्ट लाइफ कर्मा हैं जो उनके डेप्थ की तरह आए हैं। ये जनरल रीडिंग है और इसमें पाइल एक्शन भी नहीं है, पाइल मैंने नहीं निकाला है, ये सबके लिए हैं। और सोल रिलेशनशिप काफ़ी कम होते हैं, मतलब 100 में 30 लोग भी अगर सोल रिलेशनशिप में हो तो बहुत बड़ी बात है। और किस एरिया में कितने हैं ये भी नहीं पता। तो आप लोग देखो, अगर आप लोगों को लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप है ये ख़ास है, ये सोल रिलेशनशिप है, तो वो किस तरह की चीज़ें आपके लिए सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स, पीछे की चीज़ें क्या आई हैं आपके साथ। जो लोग रेजोनेट करो प्लीज़ बताना, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि कितने परसेंटेज मेरे आसपास हैं जो उस वाइब्रेशन में हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले सोल जर्नी कार्ड निकाल रही हूँ ताकि मुझे और आपको पता रहे कि हम किधर जा रहे हैं। करेक्ट। तो हमारी सोल पहले मतलब पास्ट लाइफ में क्या और आज की लाइफ में क्या, दोनों की सोल जर्नी अलग अलग होंगी फॉर श्योर। तो अभी पहले की पास्ट लाइफ की जर्नी और अभी की जर्नी, तो अभी मैं तुरंत निकाल रही हूँ 2 कार्ड, एक कार्ड पास्ट लाइफ की और एक कार्ड प्रेजेंट लाइफ की। क्या आप पीछे से लेके आए हो एज अ डेप्थ या एज अ आशीर्वाद या कुछ भी जो आज भी आपकी लाइफ में है। ग्रीफ, ये आपका पास्ट लाइफ है। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिसिएट इट। जब आप कुछ खोते हो तो आपके अंदर ये फीलिंग्स आती हैं कि जो चला गया वो बहुत ख़ास था। क्या कार्ड है, और ये आज का कार्ड है, फॉरगिवनेस। आई एक्नॉलेज दैट हार्बोरिंग रिजेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। आपको माफ़ी में आना है, आपको क्षमा में आना है। क्षमा की एनर्जी आपको इस जन्म में चाहिए, जो आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। जो पास्ट लाइफ में आप बहुत दुखी रह चुके हो और उस दुख ने आपको बताया है कि दुख जो है वो अप्रिसिएट करने का तरीका है। आपको जब आपसे कोई बिछड़ जाता है, जब दूर चला जाता है, जब आप दुखी हो जाते हो, तो वो सामने वाले की वैल्यू समझ में आती है। खोए हुए सामान की भी वैल्यू तब समझ में आती है जब वो खो जाता है। जब वो हमारे पास रहता है तो हम बड़े इजी टू बी ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन जब वो चला जाता है तब हमको लगता है अरे वो चीज़ थी मेरे पास तो कितना अच्छा था। लेकिन अब क्या है, सीन डिफरेंट हो जाता है जब चीज़ें चली जाती हैं हाथ से। ये होता है ना जब वो लिपस्टिक का कलर है, जो जिस लिपस्टिक के कलर को आपने बड़ी मेहनत से पूरे बाज़ार में घूम घूम के खोजा था, रिमेंबर दोज कलर ऑफ लिपस्टिक और दोज कलर ऑफ नेल पॉलिश, जब तक वो आपके पास होता है तो आप बमुश्किल यूज़ इस्तेमाल करते हो। लेकिन जब वो चला जाता है तो उसकी बड़ी कहीं खो जाए या कहीं चोरी हो जाए या कुछ हो जाए, तो वो जब आपकी लाइफ से चला जाता है तब लगता है कि यार वो जो लिपस्टिक खरीदा था ना वो बहुत अच्छा था, वो जो नेल पॉलिश खरीदी थी वो बहुत अच्छी थी। कितना छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन सीरियसली उस चीज़ के जाने के बाद ही हमें समझ में आता है कि हमने क्या खो दिया। करेक्ट। तो अभी मुझे लगता है 2-4 फाइल्स में यूज़ करूँगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि पास्ट लाइफ से आप क्या लेके आए और वो कंटिन्यू हो रहा है आपके अभी आज के लाइफ में। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपके पास्ट लाइफ के कार्ड्स। थोड़े कार्ड्स आज ज़्यादा होंगे क्योंकि भीड़ बहुत लंबी है, भीड़ बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं आपको एक बार फुल कार्ड का व्यू दिखा दूंगी ताकि आपको भी समझ में आए कि मैं एग्जैक्टली बताना क्या चाहती हूँ।
मैं ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालती, आप जानते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे कार्ड ज़्यादा निकालने पड़ेंगे। तो मैं पास्ट लाइफ से स्टार्ट कर रही हूँ पहले, और उसके बाद प्रेजेंट लाइफ में आऊँगी, ठीक है। तो पास्ट लाइफ के कार्ड्स कुछ इस तरह हैं। कैन यू सी द होल स्प्रेड? तो ये है हमारा होल स्प्रेड अभी पास्ट लाइफ के लिए, और हम देखेंगे कि पास्ट लाइफ में हमारी ऐसी कौन सी चीज़ है जो आज हमारे प्रेजेंट तक आई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड, वी आर द वर्ल्ड। पास्ट लाइफ में हम काफ़ी कंप्लीट फील करते थे, लेकिन सीन क्या हुआ, हम एक न्यू विज़न में हुआ करते थे, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा थे। आपको सोल जर्नी कार्ड में ग्रीफ आया है, तो स्ट्रेस तो होना ही है। आप हमेशा नए दिशा में जाने के लिए सोच रहे थे, आप हमेशा कुछ सर्च कर रहे थे, और सर्च करना आपको हमेशा लगता था कि ये चीज़ कंप्लीट हो गई है मेरी, अब आगे क्या कर सकता हूँ मैं, क्या नहीं, क्या क्या कर सकता हूँ मैं, ठीक है, या क्या क्या कर सकती हूँ मैं। आप लोग जेंडर पर मत जाइएगा प्लीज़, क्योंकि मैं पर्सन पे काम करती हूँ, जेंडर पे नहीं। तो ये चीज़ है कि जब आप पास्ट लाइफ में थे तो आप बड़े इसमें थे, उस मद्दे में थे कि मुझे और मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा ये काम तो हो गया, अच्छा और मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये कैसे से हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रेसफुल रहते थे अपनी लाइफ में। आपको लगता था कि क्या यार, मुझे ये भी करना था, मुझे वो भी करना था। अपने खुद के ऊपर आप बहुत ज़्यादा बोझ डाल के रखते थे अपने दिमाग का। सेकेंड लाइन ऑफ कार्ड में पहला ही है ट्रैवलिंग। आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। दूसरा है बर्डन, आप अपनी फैमिली के करता धरता थे। तीसरा कार्ड है प्रोजेक्शन, आपको उस समय भी आ गया था ये सोल रिलेशनशिप। पिछले जन्म से ही आपके सोल रिलेशनशिप चल रहे हैं बॉस, और ये सोल रिलेशनशिप आपको पिछले जन्म में ही समझ में आ गई थी कि किसी सामने वाले के साथ मेरी सोल रिलेशनशिप है, और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ गया था। और आप खुद को पहले तो बर्डन की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये सेकेंड लेयर ऑफ कार्ड है। सेकेंड लेयर ऑफ कार्ड में ही आपको पता चल गया है कि आपका सोल रिलेशनशिप है प्रोजेक्शन। आपके ऊपर आपको बर्डन जैसा फील होता था, ये दुनिया आपको बर्डन फील होती थी, आपकी फैमिली आपको बर्डन फील होती थी। इस कारण आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहा करते थे। आपको ट्रैवलिंग में बहुत मज़ा आता था, आपको एक जगह स्थिर होकर रहना, यू डोंट लाइक इट, यू नो, आपको जीना पसंद था। अब देखिए क्या है, क्लिंगिंग इन द पास्ट, क्लिंगिंग टू द पास्ट, सॉरी। तो ये नॉस्टैल्जिया में थे, मतलब जिस जन्म की कहानी मैं सुना रही हूँ, इस जन्म से पहले भी जन्म में आप उसी में थे। आप मोमेंट टू मोमेंट जीना बहुत पसंद करते हो। आपकी कॉन्शियसनेस लास्ट बर्थ से ही बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी थी। ये 3 लास्ट कार्ड हैं लेयर, और कसम से कह रही हूँ मेरा दिल कर रहा है कि अभी लेयर टू लेयर निकालती जाऊँ कि आपका हर जन्म में क्या सीन था। लेकिन यहाँ हर जन्म का सीन अगर मैं निकालने बैठ जाऊँ तो ये कहानियाँ हो जाएंगी। मुझे लगता है कि इस जन्म से पिछले जन्म से इस जन्म में आपके पास क्या आया है, ये चीज़ के ऊपर हमें ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, रादर देन कि अभी पिछले जन्म में क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ये एनर्जी आपके साथ आई है। इस चीज़ की जानकारी मैं बता दूं कि आप कॉन्शियसनेस में आ चुके थे लास्ट बर्थ में ही। आप मिनट टू मिनट, मतलब पल पल जीने पे विश्वास रखते थे, और आपका पिछले जन्म से पिछले जन्म में भी थोड़ा सीन यही था। आपका जो सोलमेट रिलेशनशिप है वो एक जन्म का नहीं है, वो शायद उसके पीछे भी बहुत सारे जन्म हैं जिनमें आप सोल रिलेशनशिप में रह चुके हो। हाँ, ये तो होता ही है कि ये जो जन्म है ये 3-4 जन्म में भी होते हैं, 5-6 जन्म में भी होते हैं। वो कहते हैं ना कि जो वाइफ हस्बैंड है उनका 7 जन्म का साथ होता है, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है ना। तो अभी मैं अब प्रेजेंट लाइफ में आपके साथ ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप लेके आए हो और जो आपको पास्ट से मिली हैं, आपके पास्ट बर्थ से आपको जो चीज़ें मिली हैं।
पास्ट बर्थ से मिलने वाली चीज़ें, पास्ट बर्थ से मिलने वाली चीज़ें, पास्ट बर्थ से मिलने वाली चीज़ें। बहुत भयंकर कार्ड है। स्टार्ट करती हूँ बियॉन्ड इल्यूजन से। ये प्रेजेंट का पहला कार्ड है, बियॉन्ड इल्यूजन। जब आपको नया नया पता चला होगा कि आप सोल रिलेशनशिप में हो, तो जो नए लोग आए हैं सोल रिलेशनशिप में, उनको एक भाव आता है इल्यूजन। लेकिन जिस ग्रुप की रीडिंग मैं कर रही हूँ, उनको किसी भी तरह की इल्यूजन की फीलिंग नहीं आई, क्योंकि वो जन्मों से सोल रिलेशनशिप में है। उनको कभी भी इल्यूजन की फीलिंग नहीं आई। उनको हमेशा यही लगा कि ओके, आई मीन यू आर इन सोल रिलेशनशिप, और यू रियलाइज़ कि आई एम इन सोल रिलेशनशिप। आपको कुछ भी ज़्यादा कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि you can feel it inside that yeah I am in soul relationship। अभी जो दूसरा कार्ड है वो है एक्सपीरियंसिंग। ये क्यों नहीं आया? ये जो इल्यूज़न है ये आपके पास क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको उन चीज़ों का एक्सपीरियंस है। आपकी आत्मा जानती है वो सब चीज़ें। आपकी आत्मा को बहुत अच्छे से भान है कि आप सोल रिलेशनशिप में पैदा हो रहे हो 3-4 जन्मों से, 5-6 जन्मों से। नंबर ऑफ जन्म मुझे अभी नहीं बता सकती मैं बस बताने के लिए बता रही हूँ कि आप जन्मों से सोल रिलेशनशिप में आ रहे हैं। जिस ग्रुप की रीडिंग मैं कर रही हूँ, उस ग्रुप के लोग जन्मों से सोल रिलेशनशिप में आ रहे हैं, और इतनी ज़्यादा कि वो अब अपने कर्मा और धर्मा के मास्टर्स में आ चुके हैं। वो जानते हैं कि उनका अस्तित्व क्या है, वो किधर जा रहे हैं, उनको क्या काम करने के लिए प्रभु ने भेजा है, उनका सोल रिलेशनशिप क्या है, उनका सोल पर्पस क्या है। वो भटकते नहीं हैं कि हमारा सोल पर्पस क्या है, हमारा सोल पर्पस क्या है, बिकॉज दे गेट टू नो ईजीली कि उनका सोल पर्पस क्या है। ये है उन ग्रुप के लोगों के लिए बात कि जहाँ उनको फील हो रहा है कि हम पता नहीं कितने जन्मों से यही हैं। आपको कुछ भी चीज़ें जो आसपास होती हैं, वो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती हैं कि कुछ नया होता है। होने वाली हर छोटी बड़ी चीज़ आपको ऐसा लगता है यू एक्सपीरियंस्ड बिफोर। ये कितने लोगों को होता है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यू एक्सपीरियंस्ड बिफोर वाली जो चीज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन लोगों को भी ये फीलिंग आती है कि आप यहाँ पहली बार नहीं आए हो, यू एक्सपीरियंस्ड बिफोर ऑल दोज थिंग्स। आपका एक्सपीरियंस आपके साथ आया है, आपकी आत्मा का एक्सपीरियंस आपको बताता है कि इट्स नॉट न्यू फॉर यू। जो भी चीज़ आज आपके साथ हो रही है वो नई चीज़ नहीं है, वो होती चली आ रही है। आप यहाँ पहली बार नहीं आ रहे हो, आप यहाँ आते चले जा रहे हो। ये सबके साथ नहीं होता है। रिमेंबर माई वर्ड्स, रीबर्थ। ये एनर्जी जब हम 10-12 साल की एज में होते हैं तो अचानक से हमें दुनिया अलग लगने लगती है। 10-12 साल तक हमारी दुनिया डिफरेंट होती है, लेकिन 10-12 साल के बाद हमारी दुनिया चेंज होती है, और इसके लिए ही ये कार्ड आया है रीबर्थ। जितने भी सोल रिलेशनशिप होते हैं 10-12 साल तक वो किसी और दुनिया में रहते हैं, और 10-12 साल के बाद उनकी दुनिया बिल्कुल चेंज हो जाती है, अपसाइड डाउन। उनको लगता है क्या हो गया, ये अचानक से कैसा चेंज हो गया, इतनी ज़्यादा मैं चेंज कैसे हो, इतनी ज़्यादा चेंज मैं कैसे हो गया, ये मैंने नहीं सोचा था, लेकिन ये इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गया मेरे में। आप समझ रहे हैं ना?
मतलब आप बहुत अपसाइड डाउन चेंज हो गए होंगे 10-12 साल के बाद। तो ये एनर्जी है आपकी रीबर्थ की। उसके बाद आप पढ़ाई में अच्छे होंगे, आपने जो भी काम किया वो एबेंडेंस में गया, आपको पता है कि आपको कैसे किस काम को करना है, कैसे डिज़ाइन करना है उस काम में जो आपके लिए फ्रूटफुल हो सके। तो ये चीज़ें आपको पता है। यू आर एक्सपीरियंस सोल, यू आर ए ओल्ड सोल, यू नो दैट आपको जीवन में ऐसा क्या करना है जो आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। शुरू में कन्फ्यूज़न आती है, कन्फ्यूज़न आएगी, लेकिन उस कन्फ्यूज़न का द्वार आप बड़े इजी से खोल सकते हो, क्योंकि भगवान ने आपको भर भर के दिमाग दिया है। आपका दिमाग उलझाव नहीं देता है, आपका दिमाग एक्सपीरियंस देता है। आपका दिमाग ये बताता है कि मैं जानता हूँ, मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं एलिजिबल हूँ ये काम करने के लिए। अगर मैं एलिजिबल नहीं हूँ तो मैं एलिजिबल खुद को बना सकता हूँ, और मैं जानता हूँ ये मेरा काम है और ये मेरा काम हो सकता है। ये दिमाग कैसे लोगों को आएगा? जो एक्सपीरियंस होंगे या जो नॉन एक्सपीरियंस होंगे? जो एक्सपीरियंस होंगे, करेक्ट। तो आपकी लाइफ में आपके पूर्व जन्म के संस्कार हैं, आप एक्सपीरियंस फील करते हो हर छोटी बड़ी चीज़ों में, और आपको लगता है कि आप वो हर एक काम कर सकते हो जिसमें आप एलिजिबल हो, और जिसमें एलिजिबल नहीं हो तो वो सीख सकते हो। यू हैव अ हैबिट ऑफ लर्निंग, आपकी लर्निंग हैबिट बहुत अच्छी हो। यू कैन ईजीली कनेक्ट विथ योर इनर वॉइस, आप अपनी आत्मा की आवाज़ से बहुत ईजीली कनेक्ट कर पाते हो। वो क्या चाहती है, वो आपको किधर जाने के लिए बोल रही है, आगे आपका लक्ष्य क्या हो सकता है, आप कब ऐसे रह सकते हो कि आपको फील होगा कि नहीं, नाउ आई एम कंप्लीट, नाउ आई एम इन अबेंडेंस, नाउ आई एम परफेक्ट। ये चीज़ें होती नहीं हैं, लेकिन ऐसा फील होता है। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं? जब आप अपने इनर वॉइस से कनेक्ट फील करते हो, जब आप इनर वॉइस आपको आती है कि ये करो, अब ये करो, अब ऐसे करना है तुमको, अब इधर ही जाना है तुमको। एक कार्ड जो आया है ये भी आप मतलब मना नहीं कर पाओगे फॉर श्योर। ये जो सोल रिलेशनशिप है, इसमें एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, और वो है सॉरो। आपको इस पूरी दुनिया में हमेशा अकेलेपन की फीलिंग होती है। क्यों अकेलेपन की फीलिंग होती है? क्योंकि या तो आपकी दुनिया है सारी, और जब आप खुद के साथ बैठते हो तो आपको लगता है मेरा कोई नहीं, मैं तो सबके लिए हूँ, मैं तो सेवक हूँ, सबका हूँ, सबके लिए हूँ, मैं सबकी हेल्प करूँगी, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, सब मैं करूँगा। लेकिन मेरा है, ये वाली चीज़ आप में टाइम लेगी आने में, आएगी ज़रूर, लेकिन टाइम लेगी आने में फॉर श्योर। इसीलिए आप इतने दुखी रहते हो अंदर से, किसी को बताते नहीं हो, लेकिन अंदर से दुख रहते हो। एक बता रही हूँ, देखो कार्ड ब्लैक, नथिंगनेस। एक टाइम ऐसा आता है, हम जब इस पृथ्वी पर आते हैं, हम बहुत लोगों की हेल्प करते हैं, हम लोगों को बहुत गाइड करते हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से, हर तरफ से क्या यू कैन से कि आप उसको इनिशिएट करते हैं, आप उसको इंस्पायर करते हैं। लेकिन ये सब करते 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 हम नथिंगनेस में आ जाते हैं। नथिंगनेस मतलब होता है हर जगह व्याप्त। आप एक फ्रेम में नहीं रह पाते हो, आपका फ्रेम ख़त्म हो जाता है, आपके दिमाग का फ्रेम ख़त्म हो जाता है, और वो उतना बड़ा हो जाता है जितनी बड़ी ये दुनिया है। आपको ऐसा लगता है जो भी आदमी आपके पास आए हेल्प के लिए, और आपको उनकी हेल्प करनी है, आपको उनके लिए खड़ा होना है। कैसे खड़ा होना है ये अब आपकी समस्या है, ये अब मैं हेल्प नहीं कर सकती। लेकिन आपको हेल्प करने की टेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप नथिंगनेस में आ जाते हो। आपको लगता है कि मैं कैसे हेल्प कर दूँ, इसकी प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व कर दूँ। मुझे लग रहा है कि आपको रीडिंग अच्छी लग रही होगी। अभी एक कार्ड है, वो है लाइफ पर्पस।
आपका एक लाइफ पर्पस आपके पास्ट में था और आज आपका एक लाइफ पर्पस है जो आपके प्रेजेंट में है। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने आपके लिए क्या लाइफ पर्पस पहले दिया था और कौन सा लाइफ पर्पस अभी दे रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रभु ने आपके कौन से लाइफ पर्पस पहले दिए थे और कौन से लाइफ पर्पस अभी मिल रहे हैं। ये है आपके पहले का लाइफ पर्पस और ये है आपका अभी का लाइफ पर्पस। देखिए, ये चीज़ अभी निकल चुकी है पास्ट लाइफ में कि आप बहुत ट्रैवल पसंद थे, तो आपके लाइफ पर्पस में कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग ज़रूर इन्वॉल्व होगी। ये आपका पास्ट है, आप पास्ट में ट्रैवलिंग से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड थे। ये दोबारा आया है कार्ड। ऑलवेज रिमेंबर द फैक्ट कि ट्रैवल के ऊपर ट्रैवल आया है। आपके लाइफ पर्पस में ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हुआ करती थी। आप घूम घूम के लोगों के लिए अवेलेबल हो जाया करते थे। आपको चीज़ों के प्रति आकृष्ट होते थे और वो आप घूम घूम के आते थे। अभी है आपका प्रोटेक्टेड। यू आर safe and protected from divine hand, you can say. You are divinely guided and divinely protected now. इस जन्म में आप divinely guided और divinely protected हो। बहुत ही भयंकर रीडिंग हुई मेरे अनुसार। तो अब आप बताइएगा कि आप लोगों ने कितना रेजोनेट किया और कितना आपको फील हुआ कि नहीं, आई फेल्ट इट बिफोर। आप जानते हैं जो मैं रीडिंग आपको कर रही हूँ वो नई नहीं है, वो आप पहले से जान रहे हो, करेक्ट। और आपके सोल कनेक्शन में ये सब होना कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी हो चुका है कि आप इन सब चीज़ों को पहले भी महसूस कर चुके हो। मैं पहली नहीं हूँ जो इन सब चीज़ों के प्रति आपका ध्यान आकृष्ट कर रही हूँ। आप पहले भी ये सब कर चुके हो। यू आर अ ओल्ड सोल। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपनी बातें ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं जानना चाहती हूँ इस वीडियो का, क्योंकि ये बहुत ही डीप वीडियो है जो आपको पास्ट लाइफ से जोड़ रहा है ना। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।